तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो हमने जो पिछला वीडियो किया था वो था क्रिएट न्यू यूनिट्स। जो हमने वीडियो बनाया था पिछला वीडियो क्रिएट न्यू यूनिट्स के ऊपर हमने काम किया था। और अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जाके देख लो। और आज का जो वीडियो है मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखा है। जितनी मैंने बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वीडियो बनाई है उसका प्लेलिस्ट भी मेरे पास है। तो अगर वो आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। आज का जो वीडियो है वो है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, कि हम वाउचर बनाते वक्त आइटम में डिस्क्रिप्शन कैसे दें। जब हम वाउचर बनाते हैं तो आइटम का नाम देते हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन देना होता है। उसका ऑप्शन कहाँ से ऑन करते हैं और क्या होता है डिस्क्रिप्शन, मैं आपको इनवॉइस के थ्रू भी बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लेट्स गो। मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। कंपनी ओपन कंपनी और शारदा सिन्हा, ये मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन के फीचर्स को ऑन करना है। तो उसके लिए आपको Ctrl+F बटन क्लिक करना होगा कीबोर्ड के थ्रू। Ctrl+F। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन, इसको आपको क्लिक करना होगा। ठीक है, डबल क्लिक कर देता हूं। इसमें से किसी भी वाउचर में आप डिस्क्रिप्शन ऑन कर सकते हो आइटम का। कोई भी वाउचर सिलेक्ट कर लो, जो आपकी मर्जी है आप वो वाउचर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं सेल वाउचर सिलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है छोटा सा ऑप्शन प्लस का, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मेन ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है। मैंने क्लिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने आ जाना है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसको क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन है आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन, इसको आपने यस कर देना है। ठीक है, मेरा पहले से यस है, मैं नो कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको यस करके आपको बताता हूँ। ये जो आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन है यही मेरा मेन काम है, इसको आप यस कर लो। ठीक है, तो मैं यहाँ यस कर देता हूँ। अब यस करने के बाद यहाँ एक ऑप्शन है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसको हम देखते हैं इसमें क्या चीज है। तो आपने इसको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये बेसिकली ये बता रहा है कि कितने लाइंस की डिस्क्रिप्शन आपको चाहिए। ऑटोमेटिक 3 लाइन डिफॉल्ट होती हैं, चौथा लाइन मैंने ऐड किया है, तो आपको 3 लाइन डिफॉल्ट मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये लाइंस पूछ रहा है कि कितने लाइंस चाहिए आपको। मैक्सिमम लाइन है आपको 20 आप ले सकते हो। ठीक है, और ये है आपका ऑप्शन, जैसे 4 लाइन है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा लाइन ऐड ऑन करना चाहते हो, जैसे मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूँ, 4 तो पहले से ही मेरे पास है। ठीक है, मैं 5 लाइन चाहता हूँ। ठीक है, 5th लाइन भी मैं चाहता हूँ। तो 5th लाइन चाहने के लिए आपको यहाँ पे इस 4 की जगह 5th करना होगा। ये जो आपको दिख रहा है इस 4th की जगह 5th करना होगा। मैं इसको हटा के 5 लाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे 5th लाइन ऐड ऑन हो चुका है। ये देखो 5वां लाइन ऐड ऑन हो चुका है, 4 पहले से ही थे। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख भी सकते हो, आपकी मर्जी है तो लिख दो। मैं लाइन 5 लिख देता हूँ। लाइन 5 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से 1 मिनट, यहां से मैं एक और लाइन ऐड कर लेता हूं। एस्केप हो गया था। ठीक है, और लाइन 5 में लिख देता हूं। और उसके बाद आप से ओके बटन क्लिक करो, यहाँ पे जस्ट क्लिक ओके। और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, इसको जरूर सेव कर लेना तभी सेव होगा। इसको आप सेव कर लो। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। तो अब मैं एक वाउचर बनाऊंगा सेल्स का, क्योंकि सेल्स वाउचर में ही जाके मैंने आइटम डिस्क्रिप्शन के ऑप्शन को ऑन किया है। आप यहाँ से किसी भी वाउचर के डिस्क्रिप्शन को ऑन कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। सेम प्रोसेस है वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर।
मैंने सेल में किया है तो मैं सेल में एक वाउचर बनाऊंगा, कोई सामान में सेल करूंगा, उसमें डिस्क्रिप्शन ऐड करके दिखाऊंगा। चलो शुरू करते हैं। एस्केप बटन फॉर बैक। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आ जाना है। ट्रांजैक्शन में आने के बाद आपको सेल में आ जाना है, ये आपको दिख रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाना है ऐड पे, इसको आपने क्लिक कर देना है और ये हमारा सेल वाउचर ऑन हो चुका है। सेल ऐड सेल वाउचर, ठीक है। तो मैंने इसी में आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन ऑन किया था और मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ। अब मैं वाउचर बनाऊंगा, ध्यान से देखना। जैसे सीरीज मेरी मेन है, मेन सीरीज में मैंने किया था। डेट आप दे दो, डेट आप जो भी देना चाहते हो। वाउचर नंबर, यहाँ पे वाउचर नंबर मैं 1 दे देता हूँ। और ये हमारा है जीएसटी, कितना जीएसटी लगेगा यहाँ पे, तो ये हमारा है लोकल जीएसटी। आप यहाँ से कोई भी जीएसटी सिलेक्ट कर सकते हो। 6% दे सकते हो, 12% भी जीएसटी रेट है। आप जो भी जीएसटी आपका लगता होगा आप दे सकते हो। आप जीएसटी हटा भी सकते हो इसके थ्रू, लोकल एग्जेम्प्ट के थ्रू आप जीएसटी हटा भी सकते हो, मतलब उसमें जीएसटी अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी जीएसटी लगा देता हूँ क्योंकि जीएसटी हर जगह अप्लाई होता है। तो मैंने जीएसटी लगा दिया 5%। देखो लोकल जीएसटी का मतलब होता है विद इन स्टेट। एक होता है सेंट्रल जीएसटी, एक होता है लोकल जीएसटी। लोकल जीएसटी का मतलब एक ही स्टेट के अंदर आप माल परचेज कर रहे हो, माल सेल कर रहे हो। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में हूँ तो मध्य प्रदेश में माल सेल कर रहे हो, मध्य प्रदेश में माल परचेज कर रहे हो, तो वहां पे लोकल इस्तेमाल होता है। और अगर सेंट्रल में हो तो सेंट्रल में 2 ऑप्शन इस्तेमाल होते हैं, अलग अलग स्टेट, दिल्ली मुंबई। जैसे मैंने दिल्ली में माल खरीदा, मुंबई मैंने माल बेच दिया, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट का नाम यूज हो रहा है, तो सेंट्रल। 5% पार्टी का नाम, मैं कोई भी पार्टी का नाम ले लेता हूँ, मैं रोहित कुमार ले लेता हूँ। नरेशन, आप यहाँ पे नरेशन भी दे सकते हो, कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। जैसे आप गुड बेच रहे हो, गुड सेल कर रहे हो, कुछ भी यहाँ पे आप दे सकते हो। मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। आइटम में आप क्या दोगे, मैं यहाँ पे एक आइटम ऐड कर देता हूँ, इंग्लिश बुक। चलो मैं इंग्लिश बुक ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसकी बात मैं कर रहा था, जैसे आप आइटम ऐड करोगे ना तो यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन ऐड होगा, मैं इसी की बात कर रहा था। यही होता है आइटम डिस्क्रिप्शन, लुक एट दिस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश बुक लिखा तो आप कुछ आइटम के डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। आपको लग रहा है कि यार इस आइटम में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको देना जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आप दे सकते हो, ठीक है। 5 लाइन मैंने सेलेक्ट किया था, 1 2 3 4 5, तो इस तरह से ये डिस्क्रिप्शन है, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। आप 1 मिनट थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिखाना हो इंग्लिश बुक के साथ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लेटेस्ट वर्जन। चलो लेटेस्ट वर्जन मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेटेस्ट वर्जन। और भी बहुत कुछ लिखता हूँ, न्यूली चैप्टर एडेड, ठीक है। आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और आप F2 बटन क्लिक करोगे सेव के लिए, F2 बटन फॉर सेव, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिया भी हुआ है, देखो ध्यान से। तो F2 बटन आप क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। क्वांटिटी पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी मैंने सेल की, चलो मैं 50 क्वांटिटी 50 बुक में सेल करता हूँ। प्राइस पूछ रहा है कि पर बुक की प्राइस कितनी होगी, पर बुक की प्राइस मैं मान लेता हूँ 150 रुपये। तो टोटल अमाउंट हमारी हो गई, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है टोटल अमाउंट 7,500। तो ये आपका हो गया टेक्सुअल अमाउंट, ठीक है। आप बोलोगे सर टेक्सुअल अमाउंट तो मैं समझ गया, बिना जीएसटी, जिसमें जीएसटी ऐड नहीं होता है उसको टेक्सुअल अमाउंट बोलते हैं। लेकिन आपने 5% जीएसटी लगाया, इसका क्या करें, ये कहाँ ऐड होगा, ठीक है। तो आप क्लिक करो F2, आप F2 क्लिक करो। जैसे ही आप F2 क्लिक करोगे आप यहाँ पहुंच जाओगे बिल सन्ड्री में, आपका कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। ये देखो, बेसिकली बिल सन्ड्री क्या होता है, छोटे छोटे एक्सपेंसेस जो भी आपको खर्चा पानी ऐड करना होता है ना, छोटे मोटे एक्सपेंसेस, वो यहाँ पे ऐड होता है, इस वाले में ऐड होता है, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, लेबर चार्जेस या जीएसटी चार्जेस, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यहीं पे ऐड होता है। तो आप F2 बटन क्लिक करोगे तो आप यहाँ पहुंच जाओगे इस वाले सेक्शन में, ठीक है। और उसके बाद आप F4 क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जीएसटी अप्लाई हो जाएगा 5%। F4 बटन क्लिक करो, ये देखो मैंने F4 बटन क्लिक किया, ऑटोमेटिक सीजीएसटी एसजीएसटी अप्लाई हो गया, जो मैंने 5% यहाँ पे लगाया था, ठीक है। यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो गया ना, यहाँ पे 1 मिनट, ये देखो ध्यान से,
2.5%, 2.5%, 5%, ये बन गया 187 से 187। और ये तुम्हारा होगा इनवॉइस अमाउंट, ये आपको तुम्हारा होगा टैक्सुअल अमाउंट, ये टैक्सुअल अमाउंट हो गया, ये इनवॉइस अमाउंट। इनवॉइस अमाउंट में जिसमें जीएसटी ऐड होता है उसको इनवॉइस अमाउंट बोलते हैं, जिसमें जीएसटी ऐड नहीं होता है उसको टैक्सुअल अमाउंट बोलते हैं, आप ये समझ जाना। और यहाँ पे आपका डिटेल दिया होगा, यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते हो टैक्स समरी, कितना जीएसटी लगा है, एसजीएसटी, सीजीएसटी, टैक्स आपका कैसे लगा है, टैक्सुअल अमाउंट ये रहा, ठीक है, ये आपका इनवॉइस अमाउंट है, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हो, मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ पे आप आइटम डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो जो यहाँ पे ऐड है। अब मैं F2 बटन क्लिक करूंगा इस वाउचर को सेव करने के लिए, F2 बटन फॉर सेव, आप यहां से भी सेव कर सकते हो, यहां ध्यान से देखो, मैं F2 बटन दाबूंगा सेव के लिए, फिर से मैं F2 बटन क्लिक करूंगा। अब ये ट्रांसपोर्टेशन डिटेल पूछ रहा है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन डिटेल जैसे व्हीकल नंबर, स्टेशन, ट्रांसपोर्ट, जीआरपीआर नंबर, ये आप भर सकते हो अगर आप कहीं और भेज रहे हो तो। मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं फिर से F2 बटन क्लिक करूंगा, F2 बटन फॉर सेव। अब ये मैंने F2 बटन क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है क्या इस वाउचर को सेव करना है, यस। अब ये वाउचर सेव हो चुका है, ये देखो। अब ये पूछ रहा है प्रिंट सेल इनवॉइस, क्या इस वाउचर का इनवॉइस निकालना है, क्या इस वाउचर को प्रिंट करना है, तो आप यस क्लिक करो, ठीक है। तो यहां से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक और ऑप्शन होता है Alt+P, आप Alt+P बटन क्लिक करोगे तो भी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि प्रिंट किस फॉर्म में करना है, प्रिंट किस फॉर्म में करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो नॉर्मली लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में ही प्रिंट करते हैं, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म सिलेक्ट कर लेना, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। नंबर ऑफ कॉपीज पूछ रहा है, कितनी कॉपीज निकालनी है आपको, 1, 2 जो भी आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, ठीक है। और अब मैं देखूंगा प्रीव्यू, देखो प्रिंट निकालने से पहले आप प्रीव्यू चेक करो, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो मैं प्रीव्यू देखूंगा, किसका प्रीव्यू क्या है, ये मेरा इनवॉइस बन चुका है, लिसन, ये देखो। और मैं इसकी बात कर रहा था, जो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड दिया था, इंग्लिश बुक ये रहा, और मैं इसकी बात कर रहा था, ये देखो, ये जो दो चीजें हैं, इंग्लिश बुक मैंने परचेज की और मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। मैं जूम कर देता हूं, ये देखो, इंग्लिश बुक लेटेस्ट वर्जन न्यूली चैप्टर, ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन किया था इसका ही मैंने ऐड ऑन किया था, ठीक है। तो इस तरह से आप आइटम का डिस्क्रिप्शन दे सकते हो वाउचर में, ठीक है, वाउचर में आप दे सकते हो। और जब इसका इनवॉइस निकालोगे तो इस तरह से ये दिखेगा, ठीक है। ये देखो मैंने 50 पीसेस खरीदी थी 150 रुपए की, टैक्सुअल अमाउंट हमारा ये है, ये देखो ध्यान से, और ये हमारा है जीएसटी रेट, यहाँ पे अप्लाई हो गया, और ये हमारा है इनवॉइस अमाउंट जिसमें जीएसटी ऐड होके बना है ये अमाउंट, ठीक है। और थोड़ा और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल, टोटल टैक्स कितना लगा है 5%, ठीक है। सीजीएसटी अमाउंट, एसजीएसटी अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट कितना लगा है 375, 2.5% का। तो इस तरह से तुम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से तुम आइटम वाइज डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है। तो यहीं से आप चीजों को समझ सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि आइटम में डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकते हैं, तो इस तरह से आप आइटम में डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। और इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस इसमें डाला है। मैं चाहता तो ऊपर से समझा सकता था, लेकिन मैंने जो सीखा है ना वो बता दिया। मैंने आपको आइटम का डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, इनवॉइस भी बता दिया आपको, ठीक है। आपको मैंने इनवॉइस भी बता दिया, ठीक है, कि टैक्स इनवॉइस में कहाँ डिस्क्रिप्शन शो होता है। मैं आपको टैक्सुअल अमाउंट भी बता दिया, इनवॉइस अमाउंट भी बता दिया। ये सब आपको कोई सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद ही सीखना होता है। तो मैंने कहा चलो मैं आपको सभी बता देता हूँ। ये 5 मिनट की वीडियो थी, मैंने इसको 15 मिनट का बनाया है। तो ये ग्रेट इंफॉर्मेशन है, इसको आप समझ लेना और खुद प्रैक्टिस करो। नई नई चीज़ें खुद सीखो। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं सीखोगे, ठीक है। और
आगे वीडियो आती रहेंगी, तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो गाइस। दबा के लाइक कर दो, दबा के सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, बाय बाय।